चलो आगे। तो बता रहा था क्या, 3.4 एक्सरसाइज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री टू ट्रांसफॉर्मेशन। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। जैसे मान लो, देखो पहला सवाल है 3.4 का, ए इज इक्वल टू आपको दिया है 1 - 1 और 2 3 2 3, देन फाइंड ए इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हो, फाइंड ए इनवर्स। ए दिया है तो इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को उपयोग करके, तो देखो यहाँ पे क्लियरली आप जानते हो कि ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हो। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई आपसे कहे कि 1 × 5 करोगे तब भी 5, 2 × 5 नहीं, 1 × 6 करोगे तब भी 6, 1 × 7 करोगे तब भी 7। आई जो है आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए बराबर आई ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो ए के स्थान पे लिख लो ये जो दिया है क्वेश्चन में, 1 - 1 और 2 3। और इसको क्या लिखोगे? आई के स्थान पे जानते हो 1 0 0 1, ऐसे ना। और इसको ए सीधे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो आपका काम क्या है, सुनो। रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस वाले मैट्रिक्स को इसके जैसे बनाना है, आई बनाना है इसको, ठीक है। और इसके लिए कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 रहना जरूरी नहीं है। देखो 1 है, इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। 3 काम आपके पास है। 4 काम होता है वैसे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना, फिर सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना। यानी इसके जैसे बनाना, इसको इसके जैसे बनाना। जो नियम इधर लगाओगे इसके जैसे बनाने के लिए, वही नियम इधर भी लगाते जाओगे, ये डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये आई बन जाएगा तो ए इधर आएगा तो क्या आएगा? 1i/a हो जाएगा, i/a हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख लेंगे i × 1/a। अब 1/5 को लिख सकते हैं 5 का इनवर्स, कि नहीं। तो 1/a को क्या लिख देंगे? a का इनवर्स। i का गुणा a इनवर्स के साथ करो तो a इनवर्स ही रहेगा। तो इधर जो कन्वर्ट हो जाएगा, जो नियम इधर लगाओगे वही नियम इधर लगाओ, तो ये जो डिस्टर्ब हुआ मैट्रिक्स मिलेगा वही a इनवर्स रहेगा। फिर ये तो इधर आ जाएगा। यहाँ पे जो नियम यहाँ लगा करके इसके जैसे बनाओगे तो वही नियम यहाँ भी लगाते जाओगे। तो ये तो जो इसके जैसे थोड़ी बचा रहेगा, ये नियम लगाओगे इसको, ये इकाई यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो ये भी बदल जाएगा। तो जो बदला हुआ रूप इसका होगा वही होगा ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो कैसे हम लगाएंगे नियम। पहला काम तो क्या है? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना, तो पहले से 1 है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना, तो पहले से 1 है। फिर दूसरा काम क्या है? सेकंड रो का स्टेप भी है। ये नहीं कि अब इसको फर्स्ट 1 बना दे, इसको 0 बना दे लगे हाथ। इसको 0 बना लोगे तो बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा ये। तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना। तीसरा स्टेप क्या है?
सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट को, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना। अगला लास्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना। ठीक है, अब सुनो अच्छे से पूरी बात। इसको तो 1 तो पहले से बना हुआ है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए 2 है यहां तक, 2 में से 2 निकालोगे तब 0 आएगा। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर 0 आएगा ना, 2 आएगा कहां से, अपने आप सब सब्ट्रैक्ट नहीं कर दोगे। तब फर्स्ट में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो में 2 को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट रो में 2 को मल्टीप्लाई कर तो 2 बन जा 2। अब ये सेकंड रो से इसको सब्ट्रैक्ट कर तो 2 - 2 तो 0 आ ही जाएगा, नहीं? तो सेकंड रो को फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो में 2 को मल्टीप्लाई करके। क्या बोले, सेकंड रो को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो में 2 को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो में 2 को मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। कौन 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको बदलाव, इसमें बदलाव करना नहीं है ना। ऐसे लिखेंगे इसको, R2 को प्राप्त करने के लिए R2 से 2R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 को फाइंड करने के लिए। R1 में वही रहेगा, ठीक है, R1 में कोई बदलाव नहीं करना है। लिखे ना है R2 के लिए ये रूल लगाना है, R1 के लिए कोई रूल नहीं लगाना है। R1 का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 पहले से है, रूल उसमें क्या लगाएंगे। जब ना होता 1 ना हमारे 5 होता तो क्या करते, 1/5, 5 से डिवाइड करते। R1 में 5 से डिवाइड करते थे, 1/5 एक आ जाता। लेकिन 1 तो यहाँ पहले से है, तो R1 में तो कोई रूल लगाना ही नहीं है, R2 में लगाना है, क्योंकि इसको 0 बनाना, 0 नहीं है। 0 क्यों बनाना है, इसके जैसे बनाना है, ये इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, R2 को फाइंड करने के लिए R2 - 2R1, ठीक है, बाई। ठीक है, तो देखो जो रूल इधर लगाओगे वही रूल इधर भी लगाओगे। तो R1 में तो कोई बदलाव नहीं, तो R1 को सीधे उतार लो। क्या लिख दोगे, 1 - 1। ठीक है, अब क्या लिखिए, R2 से सब्ट्रैक्ट करना है, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से सब्ट्रैक्ट करना है, R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके। तो R2 का एलिमेंट 2 है, तो 2 से सब्ट्रैक्ट करना है R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके, तो 2 × R1 के एलिमेंट 1 है। फिर इसमें भी वही नियम, 3 से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके, तो 2 × -1 ऐसे। तो जो नियम इधर लगा इधर भी लगाना पड़ेगा। 1 0 में कोई बदलाव नहीं, 0 -2 × 1, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके, फिर 1 -2 × 0। तो जो रूल इस साइड में लगाए हैं वही इधर भी लगाएंगे। आइए को सीधे उतारो। ठीक है, कौन सा रूल लगाए, R2 को फाइंड करने के लिए R2 - 2R1 ये ऑपरेशन लगाए। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन इसलिए लगाए क्योंकि आपको फर्स्ट रो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 चाहिए। इस पर्पज, इसको 0 बनाने के पर्पज से ये काम करना पड़ा। तो जो इस एलिमेंट के लिए काम करोगे वो हर एक एलिमेंट के लिए करोगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, वही। ठीक है, अब लिखते क्या है इसको, ये 1 हो गया -1, ये क्या आएगा, 0 बन गया। अब देखो -2 - 1 तो +2 न हो गया तो 5 आ जाएगा। ये 1 0 और ये -2 और ये क्या होगा 1, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको क्या बनाना है, इसको 3 1 बनाना है। इसके जैसे ना बनाना आपका गोल है इस मैट्रिक्स को। तो ये तो 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 चाहिए। अब तो ये 5 है तो 1 कैसे आएगा, R2 में 5 का भाग दे दो, R2 में 5 का भाग। अब 0 में 5 का भाग दे तो 0 डिस्टर्ब नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित नियम है। ठीक है, और दूसरा तरीका, इसको मान लो 0 किए होते ना तो पता चला कि ये वाला फिर डिस्टर्ब हो जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें R2 में तो इसके लिखेंगे कैसे, पाई R2 को फाइंड करने के लिए 1/5 R2 में 5 का भाग दे दो तो नया R2 मिल जाएगा। ठीक है, R2 चेंज टू 1/5 R2, 1/5 R2।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 में सबका भाग देंगे, हर एक इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 1 -1 ज्यादा समझने वाली चीज बता रहे थे, आप लेट थे, हम सोचे कि आप कैसे समझाएंगे, तो जाना आ ही गए। देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैट्रिक्स दिया है, अब इससे ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर आई इंटू ए, क्योंकि ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी, इसको उतार दे सीधे। यहाँ पे आई का मतलब जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, एक उतार दिए। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसके जैसे बनाएंगे, नियम लगा के, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को इसके जैसे बनाने के लिए कुछ रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए था, 1 पहले से है, तो यहाँ 1 बनाने की जरूरत तो नहीं है, पहले से बनाया है। अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0, इसको क्या बनाना पड़ेगा 1, इसको क्या बनाना पड़ेगा 0, तब ना आई आएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या किया जाए, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दे, 0 हो जाएगा ये। तो वही लिखा गया R2, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R1, R2 इज सेकंड रो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको 0 बनाना आपका गोल है ना, क्योंकि आपको इसको बदलना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या किया गया, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो, 0 नहीं हो जाएगा, 2 - 2, वही किया गया। R2 चेंज टू R2 - 2R1। तो जो रूल इस एलिमेंट के लिए करेंगे वही इस एलिमेंट के लिए भी करेंगे, वही इस एलिमेंट के लिए भी करेंगे, वही इस एलिमेंट के लिए भी करेंगे। हमारा मकसद तो इसको आई बनाने का है। तो आई बनाने के लिए जो नियम लगाओगे इसमें, तो वही नियम इधर भी लगाओगे, ठीक है। तो जब ये आई बन जाएगा तो रिजल्ट मान लो आई बराबर कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, 3 4 7 9, 3 5 7 9 कुछ भी ऐसे, और यहाँ पे ए ही रहेगा। तो ए को इधर ले आओगे तो आई, और यहाँ पे क्या होगा 1/a, तो क्या होगा 3 5 7 9 ऐसे, और 1/a को कहते क्या, ए इनवर्स, क्या कहते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा 3 5 7 9, तो ए इनवर्स का आई के साथ मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, वही आएगा। तो 3 5 7 9 आ गया ए इनवर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नियम लगा के इसको आई बनाओगे तो वही नियम इधर भी लगाओगे, और वही नियम इधर लगाओगे तो आई डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, कि यही बना रहेगा, यही नहीं बना रहेगा। तो जो बदला हुआ रूप होगा वही इनवर्स होगा, ठीक है। इसको आई बनाने के चक्कर में, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स जो बदल के रूप धारण करेगा वही कहलाएगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है। तो वही हम किए। पहला काम क्या था, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना, तो पहले से था। फिर सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना, तो इसको 0 बनाने के लिए 2 से 2 घटाओगे, 2 आएगा कहां से, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, ये किए। तो ये R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके हटा, तो 2 - 2 × 1, फिर क्या होगा 3 - 2 × -1, फिर क्या होगा 0 - 2 × 1, फिर 1 - 2 × 0, ठीक है ना। जो रूल इसमें लगाए उसी इस एलिमेंट में भी यही, वही इसमें भी वही इसमें भी, एक को सीधे उतार दी। देखो अब ये इसको 2 से 2 निकल गया था 0, ये -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 तो 2 और 3 5, फिर ये यहाँ -2 हो गया, और यहाँ पे 1 - 0 तो बने रहेगा, ये उतार दिया। अब अगला काम क्या है, इसको 1 बनाना, क्योंकि इसके जैसे ना बनाना है। तो 1 बना 0 बना, अब इसको 1 बनाना आपका गोल होगा। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, 5 है, इसमें 5 का भाग दे दो R2 में, तो 1 बन जाएगा। ये 0 डिस्टर्ब ही नहीं होने पाएगा, 0 में 5 का भाग तो 0 ही रहेगा, अब 5 में 5 का भाग तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। R2 चेंज टू 1/5 R2, R2 चेंज टू 1/5 R2, 1/5 R2। तो जो रूल इसमें लगाएंगे ना, उस इसमें भी लगाएंगे, वही इसमें भी लगाएंगे, वही इसमें भी लगाएंगे, चारों एलिमेंट में वही रूल लगाएंगे। इसी भर में नहीं लगाएंगे कि इसको गड़बड़ बना दें, नहीं, पक्षपात होगा, उसमें लगेगा तो उसमें सब में लगेगा।
ठीक है, तो देखो आगे लिखते हैं इधर हम, ये ए लिख लो आप। अब इसमें 1 माइनस 1, इसमें 0 में 5 का भाग, 0/5, 5/5 ऐसे। ये क्या होगा 1 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2/5। ये क्या होगा 1/5। ये क्या होगा 1। ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस 1, 0 ये 1। अब क्या हुआ 1 0 -2/5, 2/5, 1/5। ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट जो बहुत तेज बनते हैं तो टीचरों के यहाँ जा रहे हैं तो यही पूछेंगे सबसे पहले कि सर हमारे ये समझ में नहीं आता एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम जानते हैं कि सर जिसे बनेगा नहीं, अधिकांश लोगों से नहीं बनता ये भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अब अगला काम क्या है बोलो, अगला काम तो इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। 0 बनाने के लिए क्या करो, इसका नाम क्या है R2, तो R1 को फाइंड करने के लिए R1 और R2 को जोड़ के लिखे दो। ठीक है, तो ये 0 तो बन जाएगा, इसमें 0 1 जोड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बने बना रहेगा, वन डिस्टर्ब भी नहीं होने पाएगा। ठीक है ना। ये कुछ नियम है। पहला काम ये है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना। दूसरा काम क्या है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना। तीसरा काम क्या है, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना। और चौथा काम है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का, कहोगे नहीं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लिया, अब लगे हाथ हम फर्स्ट रो के फर्स्ट रो के काम कर लेते हैं पहले। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाने के चक्कर में पड़ गए। इसको 0 जब बना लोगे ना तो इधर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे जो बनाओगे बाद में। तो ठीक है, इस रूल के तहत करोगे जैसे हम बता रहे हैं, तो आपका ये जो बना बनाया काम नहीं बिगड़ जाएगा फिर, नहीं तो जिंदगी भर करते रहोगे, कभी आएगा ही नहीं आई। ठीक है, तो पहला काम क्या है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना। दूसरा काम क्या है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना। थर्ड काम क्या है, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना। अब चौथा काम क्या है, लास्ट वाला, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना। जब ये 1 बन जाएगा तो यहाँ 5 रहेगा, तो इसमें 5 गुना करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ -1 है तो +1 की जरूरत ना है, तो 0 होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, R1 को फाइंड करने के लिए R1 और R2 को जोड़ कर लिखेंगे। R1 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, R1 और R2 को जोड़ के लिखेंगे। तो -1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, 1 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 है। इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। समझ में आई बात। मतलब जो रूल यहाँ लगाओगे वही सबके साथ लगाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है, इसको 0 बनाना। यहां से आप डिसाइड करोगे, ये केंद्र का शासन है, वही अनुकरण करेंगे सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल लगाओगे वही रूल इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का मकसद आपको पता है कि यहाँ क्या करना है, इकाई यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए आप कार्यवाही कर रहे हो, तो वही कार्यवाही इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, इसको 0 बनाने के लिए क्या किया जाए, R1 को फाइंड करने के लिए R1 और R2 को जोड़ा जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाई R1 चेंज टू R1 प्लस R2। R1 को फाइंड करने के लिए R1 R2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, R1 में नियम लगाना है, R2 को हूबहू उतारना है। R2 के लिए तो रूल कुछ लिखे नहीं है ना, R1 के लिए लिखे हैं ना। इसका मतलब R1 में ये रूल लगा के लिखना है, R2 को हूबहू उतारना है। तो ये 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 0 -1 1, ये क्या होगा 1 -2/5, 0 और 1/5 ऐसे। इसमें क्या होगा 0 1, ये -2/5 और 1/5। आइए ए सीधे उतार दो। लिख लेता ना,
इम्प्लाइज, ये क्या हो गया 1, ये 0, ये 0, ये तो 1 था ना 0, और ये 1, ये क्या हो जाएगा 5 से 2 निकलेगा 3/5, 1/5 है -2/5, 1/5, और ये क्या हो गया ये बन गया ना आई, ठीक है। स्कूल में पढ़े थे ये, आपको नहीं पढ़े थे इसको, याद है ना होगा। तो देखो आगे इसको क्या लिख देंगे आई, यहाँ पे 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, अब एक इधर ले आते हैं आई, ये हो गया 1/3, 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, और 1/, क्या होगा ए इनवर्स, 3/5, 1/5, 2/5, 1/5, ऐसे। अब आई का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स 3/5, 1/5, 2/5, 1/5। एक रूल आगे भी है इनवर्स निकालने का, जब डिटरमिनेंट पढ़ा देंगे 4th चैप्टर तब फिर बताएंगे लास्ट एक्सरसाइज में, वही वाला और आसान है, उसमें दिमाग नहीं लगता, इसी भर में दिमाग लगता है। ये इनवर्स आ गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो पूरी मैथ में यही भर समझने वाली चीज है 12वीं की मैथ में। और एक और है इंटीग्रेशन, सम ऑफ इंटीग्रेशन, 15 चैप्टर में, 15 का है 9 चैप्टर में, 9 डेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं तो सब आसान है, कुछ है ही समझने लगे। अब ये समझ में आ गए तो कुछ इससे कठिन कोई चीज नहीं है, ये समझ में आ गए तो इससे कठिन 12th में कुछ नहीं। हाँ, और सब इससे आसान है। लास्ट वाला ये, अभी लास्ट वाला कहने मतलब थी कॉलम कभी आएगा, चिंता न कर, लिख ली इसको ना। क्या फोर्थ तो सबसे आसान है, फोर्थ हाँ बड़ा आसान बहुत है, उसमें 7 पे प्रॉपर्टी है, उस पर क्वेश्चन को लगाना। चलो देखो, लिख जल्दी से इसको, लिख लिया इसको पूरा। और एक क्वेश्चन देखो ताकि और थोड़ा वेरिफिकेशन हो जाए, आपका माइंड कसरत हो जाए। दूसरा सवाल इसका देखो, गिवन ए बराबर क्या दिया, 2 1 1 1, then find A inverse by elementary row transformation। तो क्या करोगे इसको, पहला काम क्या है आपका, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 ना बनाना, ठीक है, क्लियर। ए इज इक्वल टू क्या लिख लें, आई ए के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 1 1 1, और यहाँ लिखोगे 1 0 0 1, और ये होगा ए। अब बताओ क्या करेंगे, हाँ तो 1 बनाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। ये वाली रो को R2 को R1 में लिख दो, R1 को R2 में, तो लिखते हैं जब ऐसा करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे R1 R2 को परस्पर बदलने पर, तो भाई R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है,
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमको 1 चाहिए। ऐसे ना कर देना कि हम C1 C2 को बदल देते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला है। नहीं कहोगे 1 तो लाना है तो हम इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? रूल बिगड़ जाएगा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे। रो में हम कर सकते हैं कार्रवाई, इधर उधर नियम लगा सकते हैं, पर कॉलम में नहीं लगा सकते। ठीक है? तो इसको क्या करते हैं, R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 लिख दो और यहाँ पे 2 1 लिख दिए। ठीक, तो जो नियम यहाँ लगाए हैं वही इधर भी लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर 0 1 और 1 0, इसको ए उतार दिए। ठीक है? जो रूल इधर लगाएंगे वही इधर भी। अब क्या किया जाए, अगला काम क्या है, R2 को 0 बनाना है। इसको सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बना। 0 कब बनेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R2 को फाइंड करने के लिए, R2 को फाइंड करने के लिए R2 से सब्ट्रैक्ट करना है 2R1 को, R1 में 2 का गुना करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? तो नया R2 मिल जाएगा। अभी R2 जो है पुराना वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला चाहिए आपको। ठीक है? तो यहाँ पे R2 में तो रूल लगाएंगे, पर R1 में कोई बदलाव नहीं करना है। इसको जैसे है वैसे उतार दो, इसको उतार दो, इसको उतार दो, इसको उतार दो। इनमें बदलाव होना है 4 एलिमेंट में। ठीक है? इस रूल के तहत तो क्या लिखोगे, 1 और 1 सीधे उतार दिए। यहाँ भी क्या कर दिए, 0 और 1 सीधे उतार दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ अब रूल लगाएंगे सेकंड रो में। तो यहाँ पे 2 - 2 × 1, ये क्या होगा, 1 - 2 × 1। यहाँ पे क्या होगा, 1 - 2 × 0, 0 - 2 × 1, ऐसे। ये हो गया ए। जीरो माइनस 0 1 1 -2, ये होगा ए। लिख ले। अब क्या करेंगे, -1 को इस -1 को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए R2 -1 का गुणा करेंगे। ठीक है? तो R2 चेंज टू -1 × R2। R2 को बदलने के लिए R2 में -1 का गुणा करेंगे और एक नया R2 प्राप्त करेंगे। इसको 1 बनाना आपका गोल है ना, इसको। तो क्या है, तो यहाँ पे R1 कोई बदलाव नहीं, 1 1 सीधे उतार दो। इसमें 0 में -1 का गुणा तो 0 रहेगा, -1 में -1 का गुणा तो 1 बन जाएगा। 1 -1 × -1, 0 × -1। अब ये क्या होगा, 0 और 1 तो रहेगा, 1 × -1, -2 × -1। इधर डिस्टर्ब होने दो, इसे मतलब नहीं है, इधर वाला आई आ जाए बस। एक नई आदत सीखने के लिए एक पुरानी आदत छोड़नी पड़ती। तो क्या होगा, 1 1 क्या होगा, 0 1 1, 0 1 -1 2। दिक्कत क्या रहती है, हम आपकी नई आदत तो डालना चाहते हैं, पुरानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब देखो क्या किया जाए, 3 काम हो गए आपके। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बन गया। अब एक काम बाकी है, कौन, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0 बनाना। अब ये जब 1 बन जाता है ना, तो इसको 0 बनाना आसान होता है, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है? यदि मान लो यहाँ 5 होता तो इसमें 5 का गुणा करके घटाते, तो 5 का गुणा 0 में करते कोई फर्क तो पड़ता ना, कि ये भी डिस्टर्ब हो जाए।
जैसे मान लो यहाँ 5 होता, सपोज करते हैं, तो इसमें हम R2 में 5 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर देते, 0 बन जाता है ना। लेकिन इसमें 0 में 5 का गुणा करते 0 बना रहेगा, तो 1 से 0 घटेगा, तो ये क्या रहेगा, तो ये डिस्टर्ब नहीं होने पाएगा। समझ में आ रहा है ना कि जो रूल हम नियम बताए हैं उस नियम के तहत क्यों करना जरूरी है। अपना नियम ना लगा देना, ठीक है, एक निश्चित नियम के अनुसार ही करना जैसे बताए हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला कि किसी को बनाए हो गए डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर इसके अलावा करोगे तो हम क्या करें अब यहाँ इसको 0 बनाना है ना, तो R1 को फाइंड करने के लिए R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे R2, R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 को, जो आएगा वो R1 में लिखेंगे, R2 में कोई रूल नहीं लगेगा, यही आएगा सीधे, तो लिखते हैं R1 में रूल लगाते हैं, R1 से R2 को घटा करके R1 के स्थान पे लिखना है, तो 1 - 0 1 - 1, यहाँ पे 0 - -1 2 - 2 1 - 2, ये लिख लो। इनमें कोई बदलाव नहीं तो सीधे उतार दो, 0 1 - 1 2, ये क्या होगा 1 0 0 1, ये क्या आएगा 1 बन गया, ये -1 -1 2, ये हो गया। अब देखो आई ये बन गया, आई बनाते तक ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको आई लिख सकते हैं कि नहीं, इधर लिख चुके क्या? यस। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया है 1 - 1 -1 2, ये A तो 1 अपॉन A, 1 - 1 -1 2। आज सब सवाल, अधिकांश सवाल बताने जानते हो क्या फायदा होता है, जितने रूल होते हैं, जितने डाउट होते हैं, सब क्लियर होते जाते हैं। इधर आ गया ना, हाँ इधर आ गया 1 - 1 -1 2। अब इस क्वेश्चन को बताया तो आपको ये पता चला कि किसी रो को इंटरचेंज भी किया जा सकता है, ये शिक्षा मिली ना। पहले में तो ऐसी स्थिति आई ही नहीं थी, आप कह दिए कि पहला कर दिए उसी प्रकार सब कर लेना। अब लड़के को स्थिति आएगी नहीं, वो R1 R2 से इंटरचेंज वाली स्थिति देखेगा कि ये क्या लिखा है, उसको मीनिंग ही नहीं समझ रहा है, गाइड बुक से देखेगा भी तो R1 R2 ऐसे लिखा है, क्या समझेगा। पहले क्वेश्चन में तो आया नहीं था ना, असर जी पहले वाला क्वेश्चन बता के छोड़ दिए किसी प्रकार सब। अब देखो तो A इनवर्स ये आ गया 1 - 1 - 1 2, ये ठीक है। देखो तीसरा सवाल घर में लगाना अपने से लिखते हैं तो अपने आप देखने से लगता है कि बन जाएगा आप लोगों से। तीसरा इसमें कुछ नया रूल लगने लगा, ये बराबर दिया है, क्या दिया है 1 2 3 7 1 2 3 7, इस तो देन फाइंड A इनवर्स। जानते हो पहला तो बनाया है, इसमें इसको 0 बनाने के इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ 2 3 या 6, तो यहाँ अपन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको 0 बना देना। देखो सबसे पहले क्या है, एक ये बना हुआ है ना, इसको 0 बनाने के लिए इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट 0 बन जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ भी ना करोगे तो 2 3 या 6, तो 7 6 निकल तो 1 तो बन गया अपन यहाँ पे, तो ये 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है तो क्या करोगे, R1 को फाइंड करने के लिए R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 बन जाएगा, तो आई आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ पाए? पहले क्या करेंगे, R1 में कोई बदलाव करने नहीं, क्योंकि 1 तो पहले से बनाया है। अब दूसरा काम क्या है कि इसको 0 बनाने के लिए तो R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटा दोगे तो 0 बन जाएगा। तो जो नियम यहाँ लगाओगे वही यहाँ भी ना लगाओगे, तो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3 दूना 6, तो 7 से 6 निकलेगा तो 1 नहीं आएगा यहाँ, हमें 1 की जरूरत भी है यहाँ, 1 ये बन गया और ये 3 ही रहेगा। अब 3 को 0 बनाना है
तो एक में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी R1 को फाइंड करने के लिए R1 से R2 में 3 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 0 1 0 आ जाएगा। इसको ई प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बन जाएगा। लिखे इसको भी लगाओगे घर में लगाना, इसको हो गया। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा में क्या दिया है, 2 3 5 7। आप क्या करोगे इसमें? तो दाएं बाएं कहीं एक नहीं दिख रहा, ठीक है। आपका काम तो इसको एक बनाना है, ठीक है। अब यहाँ एक इधर भी नहीं है कि हम इसको इंटरचेंज करके एक बना लें। अब इसमें किसी को मल्टीप्लाई करके इसको एक बनाया नहीं जा सकता, क्या किया जाएगा? तो 2 से डिवाइड कर दो उसके, इसमें R1 को क्लियरली A इज इक्वल टू लिखोगे I A, ऐसे ना, तो A के स्थान पे लिखो पहले 2 3 5 7, और ये क्या होगा 1 0 0 1 A। अब R1 को एक बनाने के लिए R1 चेंज टू 1/2 R1, तो क्या होगा 2/2 3/2 1/2 0/2 5 7, ये क्या होगा 0 1, तो ये A। फिर क्या होगा, ये सॉल्व कर दो, ये तो बन गया 1 ये 3/2 5 7 1/2 0 0 1, ये हो गया A। अब क्या किया जाए, इसको 0 बनाया जाए। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में 5 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट करो। क्या लिखेंगे, R2 को चेंज करने के लिए R2 माइनस 5 R1, तो यहाँ पे देखो R2 में रूल लगाएंगे, R1 में कोई बदलाव नहीं, सीधे उतारो 1 और 3/2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 5 माइनस 5 इंटू 1 7 माइनस 5 इंटू 3/2, यहाँ पे क्या होगा 1/2 और ये 0 0 माइनस 5 इंटू 1/2 1 माइनस 5 इंटू 0, ऐसे, और यहाँ पे ए। अब क्या करोगे, यहाँ 1 आ गया, ये तो 0 बन गया 3/2। अब क्या होगा 7 दूना 14, 14 से 15 निकला /2, तो -1/2 लिख सकते हैं ना, -1/2। 7 दूना 14, 14 माइनस 15/2, तो ये होगा -1/2 -1/2। ये क्या होगा 1/2, ये 0 माइनस 5/2, और ये 1 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ -1/2 को क्या किया जाए, एक बनाना है ना, तो -1/2 में -1/2 का भाग दे दो, चाहे -2 का गुणा, -2 का मल्टीप्लाई, या कि ये बोल सकते हो कि -1/2 से डिवाइड, जो नंबर यहाँ है उसी से डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई किसका होगा -2 का ही। हम -1/2 में -1/2 का भाग देंगे, इसका मतलब क्या होगा -2 का मल्टीप्लाई किए 1 बनाने के लिए, यही ना। तो क्या लिख देते हैं R2 चेंज टू -2 इंटू R2,
तो -2 का मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये होगा 1 और 3/2, 0 इंटू -2 और 1/2 इंटू -2, 1/2 0 -5/2 इंटू -2, 1 इंटू -2। ठीक है, और यहाँ ए रहेगा ये। अभी क्या लिखते हैं, 0 और -2, 3/2, ये 1, 1/2 0, 2 कट गया तो 5 -2। तो 0 गुणे -2 तो 0 ना होगा, -2 का कर दिए, 0 इंटू -2 तो 0 ना रहेगा, 0 इंटू -2 तो 0 रहेगा। अब देखो क्या ये इसको क्या डिस्टर्ब कर दिया, एक न था, देखो 1 0 1 तो बन गया ना। अब इसको 3/2 को क्या करना है, शून्य बनाना। कैसे बनेगा, R2 में 3/2 का गुणा करके सबट्रैक्ट। R1 चेंज टू R1 -3/2 R2, तो क्या होगा 1 -3/2 इंटू 0 और 3/2 -3/2 इंटू 1 और 0 ये 1। इसमें भी क्या करेंगे, 1/2 -3/2 इंटू 5। अब क्या लिखेंगे, 0 -3/2 इंटू -2। ठीक है, अब 5 -2 इधर का लिख चुके हो, ये वाली लाइन मिटा दें, इधर कम रहा स्थान, तो ये लिख दिए ए। अब क्या हो गई, 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ 0 है, तो 1 -0 तो 1, इधर 0 0 और ये 1। इसमें क्या होगा, 2 LCM होगा, तो 1 -3 × 5 = 15, तो 1 -15 तो -14, -14/2 तो -7, 2 कट गया तो -3 और -1 तो +3, ये होगा 5, ये होगा -2, और यहाँ लिख दोगे ये, और ये हो गया I, और ये होगा -7 3 5 -2, एक इधर ले आओगे तो I इंटू 1/8, -7 3 5 -2, ये 1/A इनवर्स होता है, तो I इंटू A इनवर्स, तो -7 3 5 -2। ये क्या होगा, I का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई तो वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -7 3 5 -2। I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनवर्स आ गया। ठीक है ना। टू रो 2 कॉलम का कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, किताब का चाहे किताब के बाहर का, तो उसका आप इनवर्स निकाल सकते हो इस रूल के तहत, कि नहीं बन जाएगा। सब प्रकार की स्थिति आ चुकी है।